नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। वेदांता, विकास और सियासत, इस पर आज हम बात करेंगे। वेदांता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने पर सियासत तेज हो गई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में यानी संपादकीय में कहा है कि वेदांत फॉक्सकॉन डील को महाराष्ट्र से गुजरात में बहुत ही सरल तरीके से भेजा गया है। इसके लिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया। शिवसेना का कहना है यह हमारा आरोप नहीं बल्कि विश्वास है, भरोसा है। जिस तरह से फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र को मुंबई से गुजरात भेजा, उसी तरह एकनाथ शिंदे ने फॉक्सकॉन वेदांत सौदे को गुजरात जाने की अनुमति दी। कल वे मुंबई को भी भेज देंगे। शिवसेना का आरोप है कि फॉक्सकॉन सिर्फ शुरुआत है। फॉक्सकॉन डील काफी सरल तरीके से हुई। यह स्पष्ट है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से कहा कि पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उनके विधायकों को करोड़ों दिए हैं, अब आप महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबी हमें सौंप दीजिए। राज ठाकरे की मांग का जिक्र करते हुए शिवसेना ने कहा कि अच्छा है कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है, लेकिन अपराधी उनका दोस्त यानी बीजेपी है। शिवसेना ने कहा महाराष्ट्र के विकास के सभी इंजन अब गुजरात की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने इस डील के लिए गुजरात जाने की जांच की मांग की है। शिवसेना ने आगे कहा, शिंदे सूरत और गुवाहाटी में अपने विधायकों को आश्वस्त कर रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है। अब हमारे पास एक बड़ी शक्ति है जो हमारा समर्थन कर रही है। हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा। शाबाश शिंदे, आपको जो चाहिए वो मिल गया, लेकिन महाराष्ट्र के युवाओं से उनके रोजगार के अवसर छीन लिए गए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे न केवल हमारे 40 विधायकों को बल्कि महाराष्ट्र की बड़ी परियोजनाओं को भी गुजरात लेकर चले गए। हमारे राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए और 1 लाख रोजगार के अवसरों के नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? वहीं वेदांत के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि गुजरात का चुनाव कुछ महीने पहले स्वतंत्र रूप से किया गया था, जबकि आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2 अलग अलग परियोजनाओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए कुछ संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। फोन असेंबली के लिए फॉक्सकॉन पर पहले की सरकार के दौरान ही हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन वेदांत फॉक्सकॉन की शुरुआत 2022 में हुई। सूत्रों की माने तो गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के पास वेदांत को उनके प्रोजेक्ट निर्माण के लिए सस्ती बिजली और दूसरी अन्य सब्सिडी उपलब्ध कराई है। तो समझना होगा ये जो खेल चल रहा है, पहले खेला होवे तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना, असली नकली कौन, और अब धीरे से शिंदे के हाथों की मुट्ठी खोलकर बड़े प्रेम से ये प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। ये आरोप है आदित्य ठाकरे का। 2 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हमारे साथ, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना और कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी, ये क्या हो रहा है? बोल रहे हैं गाने तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। देखिए रविंद्र जी, बहुत स्पष्ट बता दें, जिस समय सरकार बनी थी उस समय हमने पहले भी कहा था, हर डिबेट में आज भी कह रहा हूं कि डिबेट ये जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री एक्चुअली में है देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री है भाजपा। जो मुख्यमंत्री के अपने हिसाब से सिर्फ देश को तो बेच ही रहे हैं। आप देखिए, रेलवे बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सब तो बेच ही रहे हैं। अब इन्होंने महाराष्ट्र में जो सरकार थी चल रही थी महाविकास अघाड़ी की, जो अच्छे काम कर रही थी, जो प्रोजेक्ट लेके आ रही थी, तो उसको बाहर भेजने का काम शिंदे के माध्यम से कराया जा रहा है। तो जो इन्होंने जो खेल किया, धोखे देके इन्होंने जो विधायक तोड़े हैं या जो तोड़ रहे हैं विधायक, इनकी मंशा सिर्फ यही है कि जो भी देश का जो निर्माण होना चाहिए, जो पिछली सरकारों ने देश को आगे बढ़ाने का जो निर्माण किया था, जो आगे लेके जा रहे थे, विकास कर रहे थे, बेरोजगारी दूर कर रहे थे, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से देश को तोड़े, विभाजित कर दे, मध्यम वर्गीय परेशान हो जाए, मध्यम वर्गीय भूख से मरने लगे। आप जीएसटी आपने कभी सुना होगा 70 सालों में कि सब दूध, दही और आटा चावल में जीएसटी लगती है? जो ये लगा रहे हैं, इसका मतलब निश्चित है भाई, इसका असर किसको सीधे पड़ रहा है? नहीं तो आप शिवसेना जो है क्या कहना चाह रहे हैं आदित्य ठाकरे
कि बीजेपी के लिए अब जो है वो अलादीन के चिराग के जिन्न हो गए हैं एकनाथ शिंदे, कि उनसे जो चाहो ले सकते हो, महाराष्ट्र में जो भी है अब अपने नाम करवा लो। मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं आज फिर आपसे बोल रहा हूँ, हाँ। ये प्रोजेक्ट जाना ये बिल्कुल सख्त हो गया है कि साहब शिंदे उनकी कठपुतली है और कठपुतली बन के खेल खेल रहे हैं। वहाँ पूरा जो गेम चल रहा है वो भाजपा का चल रहा है। कैसे खजाना महाराष्ट्र में दिया जाए, महाराष्ट्र कैसे भेज दिया जाए, तो आपकी शिवसेना का चिराग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गया। नहीं, हमारा चिराग नहीं है। और क्या, उद्धव ठाकरे तो उनको ही सीएम बनाना चाहते थे। नहीं, बनाना चाहते थे। अगर रुकते संगठन में, न गद्दारी करते तो शायद सीएम आगे बनते वो, और परमानेंट सीएम बनते और संगठन के जोरों सीएम बनते और अच्छा संगठन अच्छा महाराष्ट्र चल रहा होता। लेकिन अरे साहब, आपकी आंख से कोई काजल चुरा के चला गया, आपको पता ही नहीं लगा, और वो भी एक के बाद एक बम्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई वहां तो। और आज तो आप इस बात के लिए परेशान हैं कि भैया सिंबल तो हमारा हो जाए। नहीं रविंद्र जी, सिंबल हमारे ही है, सिंबल में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट हम बताते हैं आपसे। चुनाव का संविधान अलग होता है, पार्टी के विधायक और सांसद अलग होते हैं, ये हम बिल्कुल स्पष्ट हम पहले भी कह चुके हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ इस चीज को कि चुनाव का संविधान बिल्कुल अलग होता है। उसमें कितना परसेंटेज विधायकों को होता है वो खैर जो भी हो, लेकिन आपके हाथ से तो चीजें चली गई कैप्टन आई सिंह जी। इसीलिए एकनाथ शिंदे को बहला फुसका कर पुचकार कर उन्हें कुर्सी दे दी गई। साहब सीएम पद पर बैठे रहो लेकिन बोलना कुछ भी नहीं है। रविंद्र जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो जिस पद पर बैठा है वो उसकी गरिमा को बिल्कुल गरिमा के अनुसार काम करता है। हमारे यहाँ 100 करोड़ की वसूली नहीं होती है। हमारे यहाँ एक अदना सा पुलिस दरोगा को हम कमिश्नर का पदभार नहीं संभलवा लेते कि 100 करोड़। लेकिन विधायक तोड़ लिए जाते हैं, दूसरी पार्टी के सारे विधायक अपने साथ कर लिए जाते हैं। नहीं, ऐसा है। अरे मैं जी मैं टोक रहा थोड़ा सा, मैं टोक रहा हूँ, बोलो थोड़ा सुने। रविंद्र जी को बोला ईडी सीबीआई आपने बोला, मैं बीच में बोला नहीं। डिबेट की मर्यादा सरकार बनाई गई, डिबेट की कोई मर्यादा होती है, डिबेट की मर्यादा में रखना। बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहा है। ठीक है रविंद्र जी को बोलो थोड़ा डिबेट की मर्यादा में रहा करें, डिबेट की मर्यादा समझिए। संजय जी कैप्टन आई सिंह आपके बीच में नहीं बोले, आप अपनी बात रख लेना, उनके बाद उन्हें बोल लेने दीजिए जी। तो रविंद्र जी, मेरा मतलब यही है कि जब ये लोग इतने ही अच्छे थे तो इनके विधायक इनको छोड़ के क्यों गए? सबसे बड़ी बात ये उस टाइम तो उद्धव ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे के जो लड़के सपुत्र हैं आदित्य, इन्होंने इतनी तानाशाही चला दी कि अपने ही विधायक और मंत्रियों को सुनते ही नहीं थे। सुन किसी की रहे थे? जो दिल्ली से ऑर्डर जाता था। तो वो तो दिल्ली से ऑर्डर बीजेपी को भी मिलता है। देवेंद्र फडणवीस भी जब भागे भागे फिर रहे थे तो दिल्ली जा रहे थे ना, उनका कनेक्शन भी दिल्ली से ही था। तो दिल्ली से तो सबके तार जुड़े हैं ना। नहीं, वो तो हमारा हाई कमान था, उनका कौन सा दिल्ली में हाई कमान था? उनका तो या तो सोनिया जी बैठी थी या शरद पवार बैठे थे। वो उनकी पार्टी का नहीं है, मगर उनका गठबंधन था। और वो गठबंधन ऐसा इनके ऊपर हावी था कि वो इनको अंगुलियों पर नचा रहा था। आप सोचिए, जब इनका तो यहाँ पर आपका भी तो सर गठबंधन है ना, आप भी तो गठबंधन पे निर्भर है। कौन सा पूर्णतः आपकी सरकार है? नहीं, हम गठबंधन पे इतना दबाव किसी तरह का बना ही रहे नहीं, स्वतंत्र काम कर रहे हैं वहाँ सारे मंत्री। यही बात तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जो पुणे के तालेगांव में प्रोजेक्ट लगना था वो गुजरात पहुंच गया प्यार से पुचकारते हुए, और शरद पवार यही बात तो कहना चाह रहे हैं तो ये जैसे बच्चे को नहीं बहला फुसला देते हैं वैसे ही बहला फुसला दिया गया एकनाथ शिंदे को। भैया कुर्सी मिल गई, शांत रहिए, अब आप कुछ तो चीजें दे दीजिए। रविंद्र जी, अगर ऐसा प्रोजेक्ट ये लगा रहे थे तो ये 2.5 साल क्या करते रहे? लगा लेना चाहिए था इनको, तब तो इन्हें कुछ ना लगा पाए ना कुछ कर पाए। तब तो ये वसूली में लगे रहे। इनके मंत्री जो है ना, कोई दाऊद इब्राहिम से जुड़े थे, कोई वसूली करवा रहे थे। आज इनके पूर्व मंत्री सारे जेल में बंद हैं। तो उस टाइम तो ये सिर्फ लूट और मर्डर, अगर इनके खिलाफ बोल जाए तो उसका मर्डर करा दो, उसमें लगे थे। ना अपनी पार्टी संभाल पाए ना अपने मंत्रियों को संभाल पाए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सबूतों के साथ लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, ये तो साबित हो चुका है। संजय जी, जो जिस तरह से वसूली कर लीजिए। और मनसुख आपके हिरेन का जो मर्डर कराया गया था, हाँ, मनसुख हिरेन का जो मर्डर इन्होंने करवाया था वो किसने कराया था? इंटीलिया पे इन्होंने बारूद रखवाई थी जिस स्कॉर्पियो में, वो मनसुख हिरेन की तो थी। उसके लिए गुजरात का नुकसान कर दिया आप।
नहीं इन्होंने तो जो भाई 1 लाख रोजगार जो गुजरात जो महाराष्ट्र को मिलने थे वो आप गुजरात को दिलवा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। महाराष्ट्र में अगर कोई जो महाराष्ट्र के लिए योजना आएगी वो महाराष्ट्र में रहेगी, जो गुजरात को आएगी ये महाराष्ट्र के लिए अगर होगी तो महाराष्ट्र में जरूर लगेगी। ठीक है। अगर गुजरात संजय द्विवेदी तो जी, कैप्टन आई सिंह कह रहे हैं इतना ही आपको लग रहा था तो आपने इस काम को करवाया क्यों नहीं? आज जब गुजरात में चला गया है ये प्रोजेक्ट तो आपको दिक्कतें होनी शुरू हो गई, आपने आरोप लगाना शुरू किए। आप ना तो अपने विधायकों को रोक पाए और ना प्रोजेक्ट को रोक पाए। रविंदर जी, हमें दिक्कतें इसलिए हो रही हैं जो 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा रहे हैं और हमारे जो 25 विधायकों पर IT ED के केस इन्होंने चलवाए, इनके अपने सांसद, इनके अपने जो लोग हैं वो विरोध कर रहे थे कि साहब इन पे ED केस चल रहा है, इनको गिरफ्तार करो। आज वो अगर इनके साथ चले गए हैं और उनके मुख्यमंत्री बन गए, इनके मंत्री बन गए, जिन मंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था एक हत्या का लड़की की, उसको उधर थाने हटा दिया और इन्होंने उसको मंत्री बना दिया। तो इन्हीं के आरोप लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं। मैं तो हम तो नहीं, लेकिन ये भी तो था ना आपके सीएम की जो तारीफ ना करे उसको परेशान करने की कोशिश की जाती थी, उसका घर तोड़वाने की कोशिश की जाती थी। करने की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार को स्वीकार क्यों कर रहे हैं? किस लिए स्वीकार कर रहे हैं भ्रष्टाचार? आप भ्रष्टाचार जो लिप्त आदमी है उनकी सरकार बना रहे हैं आप। नहीं, ऐसा तो नहीं आपकी सरकार को तारीफ सुनने की आदत पड़ गई हो और कोई भी अगर बीजेपी के पक्ष में जाएगा, कोई भी आपके सीएम की बुराई करेगा या उससे इत्तेफाक नहीं रखता होगा तो आपको उसके घर पे बुलडोजर चलवा दोगे। रविंद्र जी, हमसे पूछा आपने? नहीं, हम संजय जी से बात कर रहे हैं। अच्छा जी बताइए। मैं कह रहा हूं कि अगर सीएम साहब को तारीफ सुनने की तो आदत नहीं पड़ गई थी। अगर कोई बीजेपी की तारीफ कर दे तो उस एक्ट्रेस के घर पे आप बुलडोजर चलवा दो, परेशान करना शुरू कर दो। अरे सुन तो दीजिए रविंद्र जी, बुलडोजर जो है यूपी में चल रहे हैं, जो गलत जमीनें हैं, जो गलत लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे कि नहीं चल रहे? तो अगर हमने बुलडोजर शुरुआत की थी, जो आज यूपी में मॉडल बन गया है बुलडोजर, हमने शुरुआत की थी। नहीं, लेकिन आपको कोर्ट से फटकार लगी थी ना सर, आपको कोर्ट से फटकार लगी थी। नहीं, BMC के नाप पर तो किसी का मकान नहीं बना है। आपको कोर्ट से फटकार लगी थी कि इंटेंशनली किया गया था। बुलडोजर जो चल रहा है यूपी में वो भी इसीलिए चल रहा है बुलडोजर। ठीक है। जो हमारी पालिका है उसके हिसाब से नक्शा पास नहीं है, या वो गलत जगह पर आएगी जमीन है। पूरी सोसाइटी चली गई थी सर कोर्ट। चलिए बीजेपी करे, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे? हाथ मलते रह जाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट भी चला गया, सरकार भी चली गई, सिंबल के लिए लड़ रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी समझना चाहेंगे, राजनीति कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन राजनीति में जब नुकसान होने लगे युवाओं का तो फिर दिक्कत आने लगती है। तो अब इस स्थिति में पहुंच गए कि जिसका जितना नुकसान करना है कर लो, बड़े प्रोजेक्ट जो छीनने हैं छीन लो। रविंद्र जी, हमारी पार्टी का और हमारे नेता का सिद्धांत है और नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम इसी ध्येय को लेके काम करते हैं। हम तानाशाही नहीं दिखाते कि एक महिला अगर कुछ आपके खिलाफ कह दे, अकेली बेचारी महिला जिसके आगे पीछे कोई नहीं, और हम पूरा जो है ना BMC वहां भिजवा के और उसका मकान तोड़वा दें, तो ये तानाशाही थी। हम ऐसी तानाशाही नहीं करते। और मकान तोड़वाने के बाद कहें कि आप उखाड़ लिया, तो आप सोचिए किसी महिला अबला के साथ आप इस तरह का अत्याचार करोगे तो उसके मुंह से जब जो बददुआएं निकलेगी ना वो आपको खत्म कर देगी। नहीं तो ये बददुआएं तो महाराष्ट्र के जो युवा हैं उनसे भी निकलेगी ना। आप तो मेरी पहले बात तो पूरी सुन ले। आपकी सुनने के बाद ही तो हमने सवाल किया, क्या वो 1 लाख जिनको रोजगार मिल सकता था उन युवाओं से उनका हक नहीं छीन लिया आपने? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया ही नहीं है। ये उनके कहने में थोड़ी होता है, ये तो ब्लेम लगा रहे हैं, ये तो आरोपित है। क्योंकि जो खुद कुछ कर नहीं सके तो अब अगर कहीं कुछ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, तो इसलिए तो आरोपित है, आरोप लगा रहे हैं। इन्हें कुछ करना आता नहीं, आते तो ये सरकार नहीं चला लेते। ये आज जो शिवसेना की जो हालत हुई है कि आज ये इस बात सरकार क्या चला लेते, उनका उद्धव ठाकरे का नाम तो टॉप 5 CM में है ना। किसमें? टॉप 5 CM में, मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आया भाई। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म देखी होगी ना। हाँ। तो सेकंड ये एक्सीडेंटल से वो पीएम थे, ये CM है। एक्सीडेंटल से इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये 2.5 साल जो इनकी सरकार। तो एकनाथ शिंदे क्या है, एक्सीडेंटल है या कैसे है?
नहीं, एकनाथ शिंदे नेता है और उसने इनकी तानाशाही के खिलाफ उसने काम करा है। और डिप्टी सीएम है, एक्सीडेंटल सीएम, नहीं, एक्सीडेंटल डिप्टी सीएम भी है ना, उनको बनना था सीएम लेकिन बन गए डिप्टी सीएम। नहीं, रविंद्र जी, हमारे यहाँ पद जो है ना किसी के परमानेंट नहीं होते। हाँ। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, जिसको जो जिम्मेवारी मिलती है, अगर सीएम की जिम्मेवारी मिली है तो उसे सीएम का आपका दायित्व निभाना पड़ेगा। ठीक है। और उप सीएम की मिली है तो वो निभाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं मिला तो आप कार्यकर्ता है पार्टी का उससे। तो हमारे यहाँ पद जो है ना किसी के परमानेंट नहीं होते। आप ये तो कतई मत कहिए भारतीय जनता पार्टी में ही ये हो सकता है कि जहाँ पद किसी को परमानेंट नहीं है। पद जो है ना सिर्फ व्यवस्था होती है, एक जिम्मेवारी दी जाती है। अगली बार पीएम कौन होगा? सीएम अब हमारे यहाँ जब एक पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा, वो जो उचित समझेगा वो बनाएगा। ठीक है। संजय द्विवेदी जी, पहले कुछ कर लिया होता, अब लकीर के फकीर बनने से क्या होता है? वो कहते हैं क्या आप पछताए होत क्या जब चुग गई चिड़िया खेत। मध्य प्रदेश हो, इनके पास तो अपने आप ही विधायक आ जाते हैं भाई, तो कुछ करते ही नहीं, ना सीटी लगाते हैं ना सीबीआई लगाते हैं। तो ये उनकी कमजोरी थोड़ी ना, उनके पास विधायक चले जाते हैं, ये तो आपकी कमजोरी है ना प्रोजेक्ट रोक पा रहे हैं, ना विधायक रोक पा रहे हैं, ना पार्टी बचा पा रहे हैं। 50 करोड़ रुपए जब झोली में दिए हैं, अडानी जो पहले 2.5 साल पहले 4 लाख मिलियन का था, आज उसको विश्व नंबर 2 बन गया है। कैसे बन गया? कितने प्रोजेक्ट है सब उन्हीं के पास जा रहे हैं, सब उन्हीं देश बेचा जा रहा है पूरा। तो आदमी बन नहीं गए क्या? तो वो अपने झोली नहीं खोले क्या? जिस आदमी को आप 0 से बना दीजिए। संजय जी, ऐसे आरोप लगाने से कोई फायदा थोड़ी ना है, हवा में तीर आप चला लो। अच्छा, एक बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए संजय जी। ये क्या नियम है? ठीक है, हम आपकी बात अगर मान भी लेते हैं, अरे भाई सबूत के साथ बात करिए ना। आप इतने लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब विधायक छीन लिए, 40 करोड़ ले लिया, ये ले लिया। अरे आप सबूत पेश कीजिए, कोर्ट में जाइए। सबूत सब है, सबूत जनता देख रही है ना, हम तो जनता के सामने बात कर रहे हैं। तो आप जनता पे डिपेंड है, आपका अपने करने के लिए कुछ बचा नहीं है। नहीं, जनता देखिए रविंद्र जी, जनता सब देख रही है और जनता ही चुनती विधायक सांसद। अगर हमारे 40 विधायक गए हैं। अरे सर, जनता ने आपको चुनकर भेजा, आपके विधायकों सांसदों को चुनकर भेजा, आप उनको रोक नहीं पाए, फेलियर हो गए ना आप। नहीं, जैसे संजय राउत जी चले गए जेल, नवाब मलिक जी जेल चले गए, उन्होंने इन पे वो नहीं किया, नई पार्टी ज्वाइन की, वो जेल चले गए। अगर ये ज्वाइन ना करते भारतीय जनता पार्टी को, तो सर ये भी जेल जाते। सवाल ये नहीं है, कैप्टन आई सिंह ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ये प्रोजेक्ट जो है गुजरात में नहीं जाना था, उससे पहले महाराष्ट्र में था, तो आपने काम क्यों नहीं किया इस पे? संजय राउत जी वो नहीं माने, तो जेल चले गए। लेकिन अगर अरे ठीक है, चले गए वो जेल, अगर वो पाक साफ होंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन सवाल कैप्टन आई ने ये किया है, कैप्टन आई सिंह ने सवाल ये किया, सुन तो लीजिए संजय जी, कैप्टन आई सिंह ने सवाल ये किया है कि अगर पहले से ये प्रोजेक्ट था तो आप करते क्या रहे 2.5 साल तक? नहीं, हम क्या करते रहे? बात उसकी बातचीत चलती है ना। अब सरकार गिरी, अब इन्होंने बातचीत कर ली, जो हमने पकाया हमने खा ये रहे, पका तो हम दिए थे पूरा ना, एकदम से मुझे थोड़ा कुछ चला जाता है भाई। हम पहले कैप्टन आई सिंह पकाया, उनने खा, आपने लिया। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आप पे आरोप लगते रहे कि साहब काम हमने किया, फीता आपने काट लिया, यही काम चलता रहेगा। अपने भी कुछ काम कर लीजिए। रविंद्र जी, जो कुछ कर नहीं पाते हैं वो इस तरह की जो है ना बवंडर मचाते हैं। 2.5 साल में वसूली के अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर पाया। तो आपने क्या किया भाई? महिला आपने जो वसूली एक अकेली महिला के लिए पूरी पीएम खड़ी हो गई, पूरी शिवसेना खड़ी हो गई, एक महिला को किलो उखाड़ लिया। ये कितनी ताकत थी? अरे मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। संजय जी 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 क्यों रख लिया आपने भाई? संजय जी वसूली कर रही थी तो उसमें सिंधे भी शामिल थे ना। हाँ ठीक है, ठीक है, भी शामिल थे ना। ठीक है, तो आपने कैसे उनको मंत्री बना दिया? संजय जी मंत्री कैसे बना दिया? आ रहे हैं संजय जी, इतना गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। सबसे ज्यादा तो आप ही से बात करिए हमने। कैप्टन आई सिंह जी, रविंद्र जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि 2.5 साल तो ये महाराष्ट्र में कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि इनकी जो 3 पार्टियों ने जो मिलकर जो सरकार बनाई थी, वो तीनों पार्टियों का आप भविष्य देखें तो भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी हैं। या कांग्रेस को देख लो या शरद पवार। 2.5 साल में तो आपका ऑपरेशन लोटस शुरुआत में फेल कर दिया था। नहीं, हमारा कोई लोटस नहीं है। जांच एजेंसियां हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा जांच एजेंसियां उसकी जांच करेंगी। अगर दोषी तो शिंदे साहब की जांच होगी, एकनाथ शिंदे की जांच होगी। ईडी से बड़ा डरा करते थे, अब तो उनकी जांच ही नहीं हो रही।
रविंद्र जी, हमने कभी भी कोई भी हो किसी के ऊपर अगर आरोप लगाए, मुकदमा उस पर चल रहा है, तो हमारी सरकार किसी का मुकदमा नहीं लेती, चाहे वो हमारा हो या कोई दूसरा हो। हम किसी का मुकदमा वापस नहीं लेते और ना ही हम ले सकते हैं। अच्छा, जब तक यूज एंड थ्रो की पॉलिसी काम निकल गया, आप जाइए। नहीं, वो कोर्ट में अगर केस जिसका चल रहा है तो वो कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन लेगा, डिसीजन हम लेने वाले कौन होते हैं? कोर्ट में जो चल रहा है, ठीक है कैप्टन आई जी, नहीं दिखाते। संजय द्विवेदी जी, बचा क्या आपके पास, क्या करेंगे अब? हमारे पास सब कुछ बचा, पूरा संगठन बचा है, जनता बची है। प्रोजेक्ट तो हाथ से गया ना, सरकार गई, प्रोजेक्ट गया, विधायक गए, सांसद गए, मेयर तक चले गए। तो फिर देखे खुद घबरा रहे लोग, खुद घबरा रहे समझे कि इनको कोई जनता स्वीकार नहीं करेगी, ठीक है, सैनिक स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चुग गई चिड़िया खेत। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? अगर युवाओं को और महाराष्ट्र की जनता को यह बात चुभ गई तो फिर सत्ता का सिंहासन हिलते देर नहीं लगती। और कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।